एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। ये गांव हरियाली और सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन वहां का माहौल उदासी से घिरा हुआ था। बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और हताशा थी। वह बैठा हुआ अपने बैल की याद में आंसू बहा रहा था। उस व्यक्ति का नाम राजू था। राजू का एकमात्र बैल, जो उसके परिवार का भरण पोषण करता था, हाल ही में मर गया था। बैल के बिना राजू के पास कोई साधन नहीं था जिससे वह अपनी जीविका चला सके। राजू के पास खेत तो था, लेकिन खेती के लिए उसके पास बैल नहीं था। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। बुद्ध ने राजू के पास जाकर उसे सांत्वना दी और कहा, दुख एक ऐसा सत्य है जो हर किसी के जीवन में आता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकारते हैं और इसका सामना कैसे करते हैं। राजू ने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवान, मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मेरा बैल ही मेरे जीवन का सहारा था और अब वह भी चला गया। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दया और सहानुभूति से हम दूसरों का दुख कम कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा भी दिल विशाल हो जाता है। बुद्ध ने गांव के लोगों से आग्रह किया कि वे राजू की मदद करें। शुरुआत में गांव के लोग हिचकिचाए, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं और जिम्मेदारियां थीं। लेकिन बुद्ध की बातों ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे मिलकर मदद करें तो राजू की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। गांव के लोगों ने मिलकर योजना बनाई। वे प्रत्येक व्यक्ति से थोड़ी थोड़ी मदद मांगने लगे। कुछ लोग पैसे देने लगे, कुछ ने अनाज और कुछ ने अपने समय और श्रम का योगदान दिया। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होकर एक नया बैल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे। इस प्रक्रिया में गांव के लोगों ने महसूस किया कि एकता में बहुत शक्ति है। जब वे सभी मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनके प्रयास और सहयोग ने राजू को उम्मीद की एक नई किरण दी। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों के प्रयासों से राजू के लिए एक नया बैल खरीद लिया गया। जब राजू ने अपने नए बैल को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गांव के लोग उसकी इतनी मदद करेंगे। राजू ने अपने नए बैल को देखते हुए कहा, भगवान, आपने और गांव के लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपका और सभी का बहुत आभारी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बैल तुम्हारे मेहनत का परिणाम है, लेकिन यह गांव के लोगों की सहानुभूति और दया का भी प्रतीक है। उन्होंने तुम्हारे दुख को समझा और मदद के लिए आगे आए। यह दिखाता है कि जब हम दूसरों के दुख में उनका साथ देते हैं तो हमारा दिल भी विशाल हो जाता है और हमें आत्मिक संतोष मिलता है। बुद्ध ने आगे कहा, दया और सहानुभूति हमें न केवल दूसरों की मदद करने का अवसर देती हैं, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा हमें मजबूत बनाती है और हमारे जीवन को भी समृद्ध करती है। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनकी एकता और सहयोग ने न केवल राजू की मदद की, बल्कि उनके अपने जीवन को भी खुशहाल बनाया। उन्होंने देखा कि दया और सहानुभूति से वे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। राजू ने अपने नए बैल के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। उसने मेहनत और लगन से काम किया और उसकी फसलें फिर से फलने फूलने लगीं। गांव के लोगों ने भी उसकी मदद जारी रखी और उसे कृषि के नए तरीके सिखाए। राजू ने नई तकनीकों को अपनाया और अपनी खेती को और भी उत्पादक बनाया। कुछ महीनों बाद राजू का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपने गांव के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, आप सभी की दया और सहानुभूति ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्र कर कहा, इस घटना ने हमें सिखाया कि दया और सहानुभूति से हम दूसरों का दुख कम कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने से न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारा भी। जब हम दूसरों के दुख में उनका साथ देते हैं तो हमारा दिल भी विशाल हो जाता है और हमें
आत्मिक संतोष मिलता है। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में दया और सहानुभूति को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि दया और सहानुभूति न केवल समाज को एकजुट करती हैं, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करती हैं।